कि मुकेश शाह का ही देन है कि उनका बड़ा भाई जो है राजकुमार शाह वो विधायक बने थे, और छोटा भाई जो कंचन शाह है जो सभापति है नगर परिषद लालगंज के, यह मुकेश शाह का ही देन है। इस हत्याकांड में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। लोग इस ट्रांसफर को इस हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। लोग यह मान रहे हैं कि जो इस हत्याकांड में शामिल उनका कद इतना बड़ा है कि एसपी का तबादला भी करवाने की हैसियत रखते हैं। ऐसा चर्चा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अब यह हत्या राजनीति रंजिश के कारण हुई है, कोई प्रॉपर्टी विवाद है, यह तो जांच का विषय है। लोग जांच कर रहे हैं, उद्भेदन होगा, सबके सामने आ जाएगी बात। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी मछली है, लेकिन अपने मुकाम तक वो पहुंचते उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया। अब वैशाली में नए एसपी कार्तिकेय शर्मा हैं जो कमान संभाल चुके हैं। कार्तिकेय शर्मा का पुश्तैनी घर लालगंज थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर पंचायत में है, तो ये हमारे लालगंज के ही है। नए एसपी साहब लालगंज के ही है, इसलिए इन पर थोड़ा ज़्यादा जवाबदेही बनती है। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। वैशाली जिले के चर्चित मुकेश साहू हत्याकांड मामले में उद्भेदन में हो रही देरी के कारण लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी लोग जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए और जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा लोग इसको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। और सरकार से एकमात्र मांग है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस मामले का उद्भेदन होना चाहिए। आप सभी इस बात को जानते हैं कि 27 जनवरी की शाम क्या हुआ था, किस तरह से सरेआम मुकेश साहू को कुछ अपराधियों ने दर्जनों गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया था। मुकेश साहू की हत्या कहाँ हुआ था? तो लालगंज थाना क्षेत्र के ही बाईपास में, जो आप लोग को पता होगा। वो अपने मित्र के यहाँ, मित्र जो है पूर्व मुखिया नरेश कुशवाहा के बाईपास स्थित कार्यालय पर बैठे हुए थे और वहीं उन पर ताबड़तोड़ अपराधियों ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही लोगों में काफ़ी आक्रोश है प्रशासन को लेकर। लोग लगातार मांग कर रहे हैं, वो कैंडल मार्च के जरिए हो, लगातार बैठकें हो रही है, प्रदर्शन लोग कर रहे हैं सरकार और प्रशासन के खिलाफ में, ताकि जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई हो और इसका उद्भेदन हो सके। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि इस घटना में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीति इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि देखिए, मुकेश शाह भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे। मुकेश शाह के बड़े भाई जो राजकुमार शाह है वो लालगंज के पूर्व विधायक है, और उनके जो छोटे भाई है कंचन शाह, वह जो अभी वर्तमान नगर परिषद के सभापति है। तो यह पॉलिटिकल परिवार है इनका अपना। मुकेश साहू भी पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी रही है। खुद ये 25 में चुनाव लड़ने की सोच रखते थे कि विधानसभा की तैयारी हम कर रहे हैं, 25 में हम चुनाव लड़ेंगे लालगंज विधानसभा से। तो एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि मुकेश शाह कोई आम आदमी नहीं थे। मुकेश शाह किंग मेकर थे, ये हम सभी जानते हैं। चाहे लोग कहते हैं कि मुकेश शाह का ही देन है कि उनका बड़ा भाई जो है राजकुमार शाह वो विधायक बने थे, और छोटा भाई जो कंचन शाह है जो सभापति है नगर परिषद लालगंज के, यह मुकेश शाह का ही देन है। मुकेश शाह का ही मेहनत का कारण था, और उन्होंने जिस तरह का अपना तैयारी कर रखा था उसके हिसाब से इन लोगों को यह पद मिला। और वो भी सोच रहे थे कि 25 में हम चुनाव लड़ें, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई है, आप सभी जान रहे हैं। अब पूरे क्षेत्र में लोग एक ही बात कह रहे हैं, जनभावना बनी हुई है कि मुकेश शाह के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब आइए मुद्दे पर बात करते हैं। हम बोल रहे हैं ना कि मुकेश शाह हत्याकांड में राजनीति कैसे शुरू हो गई है, तो आपको हम एक बात बताते हैं। एक तरफ जो दोषियों पर कार्रवाई के लिए, हत्याकांड के उद्भेदन के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, एसपी वैशाली और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कल जो है आप शनिवार को एसपी वैशाली और मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ तिनपुलवा चौक पर लालगंज के, और उसी समय हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि एसपी वैशाली का ट्रांसफ़र हो गया है। और उसी दिन जो स्थानीय जो हमारा लालगंज थाना अध्यक्ष थे धनंजय पांडे, वो भी थाने से भ्रमित हो गए हैं। ऐसे थाना अध्यक्ष का तो प्रमोशन का मामला है, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन हुआ है तो भ्रमित होना ही था, नई जगह पोस्टिंग है। लेकिन जो लोग इसमें इस उद्भेदन में लगे हुए थे, वो वैशाली एसपी हो या लालगंज थाना अध्यक्ष हो, अब वो लोग हमारे जिला में नहीं है, क्योंकि वैशाली एसपी का ट्रांसफ़र हो गया। थाना अध्यक्ष का प्रमोशन का मामला था, नई जगह पोस्टिंग होनी थी, तो वो अपने यहाँ से भ्रमित हो गए। लेकिन इस हत्याकांड को वो लोग समझ रहे थे, क्योंकि जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन थाना अध्यक्ष लालगंज में धनंजय पांडे थे, वैशाली में रवि रंजन जी थे जिला वैशाली एसपी के पद पर। तो वो लोग इन चीज़ों को समझ रहे थे। लगातार घटना के बाद से वो लोग छानबीन कर रहे थे, वो लोग चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इन सब चीज़ों पर लगातार वो लोग जांच पड़ताल कर रहे थे। क्योंकि 27 जनवरी को घटना हुई
और उन लोग उस दिन से ही लग गए थे इसके उद्भेदन के लिए, उस पर जांच करने के लिए और दोषी कौन है उसकी पहचान करने के लिए। लेकिन अब नए लोग आ गए हैं, जिम्मेदारी लेंगे, नए लोगों की जिम्मेदारी मिली है। जिला में भी नए एसपी आ गए, कार्तिकेय शर्मा, और लालगंज थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी नए लोगों को मिलेगी। तो अब ये लोग अपने स्तर से छानबीन करेंगे, मतलब उद्भेदन में और वक्त लगेगा। एक सप्ताह पहले की घटना है, एक सप्ताह से ज़्यादा हो गई। एक सप्ताह तक वो लोग जो अपनी तैयारी कर रखे थे, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी जांच की होगी, अब ये लोग नए आ गए तो नए लोग अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो लोग तो अब रहे नहीं, उनकी तबादला हो गई। लेकिन क्षेत्र में एक बात और चर्चा है, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। लोग इस ट्रांसफर को इस हत्याकांड से जोड़ कर देख रहे हैं। लोग यह मान रहे हैं कि जो इस हत्याकांड में शामिल, उनका कद इतना बड़ा है कि एसपी का तबादला भी करवाने की हैसियत रखते हैं। ऐसा चर्चा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अब ये हत्या राजनीति रंजिश के कारण हुई है, कोई प्रॉपर्टी विवाद है, यह तो जांच का विषय है, लोग जांच कर रहे हैं, उद्भेदन होगा, सबके सामने आ जाएगी बात। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी मछली है। इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि जो निवर्तमान एसपी थे वैशाली के रवि रंजन, वो हत्याकांड को लेकर लगातार दौरा कर रहे थे। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द वो मामले का उद्भेदन कर देंगे, ऐसी चर्चा भी चल रही थी। लेकिन अपने मुकाम तक वो पहुंचते उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया। अब वैशाली में नए एसपी कार्तिकेय शर्मा हैं, जो कमान संभाल चुके हैं। तो लोगों का मानना है कि वर्तमान एसपी का जो ट्रांसफर हुआ, निवर्तमान एसपी का जो ट्रांसफर हुआ, मुकेश साहू हत्याकांड से ही लोग जोड़ कर देख रहे हैं। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि इस हत्याकांड के कारण ही इनका ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि जिला में कहीं भी हाल फिलहाल के दिनों में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी थी जिसके लेके एसपी का ट्रांसफर हो जाए। तो लोग इसी से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही हम आप लोगों को एक और बात बता दें, वैशाली जिले में जब जो नए एसपी बने हैं कार्तिकेय शर्मा, उनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है आपको हम बताना चाहेंगे। कार्तिकेय शर्मा का पुश्तैनी घर लालगंज थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर पंचायत में है। तो ये हमारे लालगंज के ही है, नए एसपी साहब लालगंज के ही है, इसलिए इन पर थोड़ा ज़्यादा जवाबदेही बनती है। जो लालगंज के हैं उन पर ज़्यादा जवाबदेही इसलिए बनती है क्योंकि लालगंज के ही रहने वाले हैं, और ये घटना लालगंज से जुड़ा हुआ है। और लालगंज से जुड़ा हुआ ही नहीं है, मुकेश साहू हत्याकांड का उद्भेदन और दोषी पर कार्रवाई हो, यह लालगंज के आम आवाम की मांग है, या जनभावना बन चुकी है कि इसका उद्भेदन होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे हम सभी चाहते हैं कि मुकेश साहू हत्याकांड का उद्भेदन हो और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम नए एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द मुकेश साहू हत्याकांड का उद्भेदन करें और जो भी इनके हत्याकांड में शामिल रहे उससे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वहीं इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।